Yes. तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. गुड Good evening, sir. आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल है। तो जैसे आपको बच्चे पता होगा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपका फिजिकल वाला जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। वो जो पार्ट था, ओके, इनऑर्गेनिक बच्चा आपको कहने खत्म हो चुका है और अभी हम स्टार्ट कर पा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप सारे बच्चे लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करूं, जो बच्चे ने ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको बच्चों पता भी होगा, वो अपना बात में शेयर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है ना। एग्जाम में जो आपका जेई एग्जाम बच्चों, जेई एग्जाम में आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से आता है। अंजलि, वरुण, बताइए क्या सही बता रहा हूँ मैं? हाँ या ना? Yes, sir. है ना? आप अपने एग्जाम दे चुके ऑलरेडी, है ना? आपको पता होगा कि आपका 7 से 8 क्वेश्चन है। और बच्चों कभी कभी तो आप बोलोगे ये तो आपका आता है एमसीक्यू फॉर्मेट, और जो आपका 2 क्वेश्चन आ जाता है आपके न्यूमेरिकल में आ जाता है। तो बच्चा आप मान सकते हो कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा है, दैट इज चैप्टर नंबर 10th, 11th, 12th एंड 13th। अगर आप 14 चैप्टर भी ऐड करोगे बच्चों, कर दोगे ना, तो ऐड कर दोगे जो कि आपका बायोमोलिक्यूल है, तो आप बच्चे बोल सकते हो कि आपका टोटल बच्चों 10 क्वेश्चन आपका इसी पार्ट से आता है। ओके, तो सोचो कि आपका बोलो कि आपका 5 चैप्टर से आपका 10 से 11 क्वेश्चन आ रहा है, और बच्चों हर एक चैप्टर जो बच्चों कैसा है आपस में लिंक है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अंजलि एंड बच्चों बता, है ना? Yes, sir. हर एक चैप्टर आपका लिंक्ड है। तो अगर आपको ये पहला चैप्टर आ जाता है, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपको पूरा अच्छे से आ जाता है तो मैं डेफिनेट बोलूंगा बच्चों कि आपको 12th, 13th एंड 14th चैप्टर आपका काफी अच्छा से आपको आ जाए। जैसे कि आपका पहला चैप्टर ये, अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स होते हैं, ठीक है ना, तो आप अपना प्लीज अपना हैंड रेज करना। मैं आपको मैकेनिज्म के साथ सब कुछ आपको बताऊंगा। जो इजी पार्ट है आपको इजी में करेंगे, और जो आपका हार्ड पार्ट है उसको हम सिंपलीफाई करके पढ़ेंगे। अगेन हार्ड तो ऐसे कुछ होता नहीं, समझोगे तो सब आपके लिए इजी हो। सेकंड बात क्या बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, आपके पास सारे बच्चों के आपके पास पीवाईक्यूज का बुक होना चाहिए। अभी से बोल रहा हूँ, ये बुक आप लेके निकाल लीजिए, अपने आप निकाल लीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स मैथ्स का हो। ये बुक आप ऑर्डर कर लीजिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, जो कि इसमें आपका 2024 तक का क्वेश्चन हो, वो आपके पास होना ही चाहिए। समझे सारे बच्चे? बताइए, ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बच्चों, अगर आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करते हो, अगर आप कोई भी चैप्टर को मान लो रिविजन करते हो, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ बच्चों इंटरेक्ट किया, मैंने देखा कि उनको ना रिविजन टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो अपना रिविजन कैसे बढ़ाओगे? वरुण, अंजलि आप भी समझिए, अमर आप भी समझिए। मैं आपको बोलूंगा बच्चों कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करो, 10 से 15 मिनट लो, उसके जितने भी फॉर्मूलास है, उसका जितना भी फॉर्मूलास है वो फॉर्म लिख लो और याद करो। फॉर्मूला में कोई दिक्कत आता है मुझे मैसेज करो, और आप करो इसका पीवाईक्यूज, यहाँ सेट करो। जितना ज्यादा पीवाईक्यूज करोगे, मैं क्या बोलूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप आराम से एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आओगे, ये पक्की गारंटी है। ओके, तो ये तो बच्चों रहा आपका मेरा बेसिक, मैं आपको बता देना। अगर बच्चों अगर आपको जो भी आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक को समझना है ना, किसी बच्चों को न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो समझ में नहीं आता, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो समझ में नहीं आता, ऐसा होता है, तो बुरी बात है। तो मैं आपको 1 पेज का, ये बोल रहा बच्चों, मैं आपको 1 पेज का, अभी थोड़ी देर पहले जब आपको पीडीएफ भेजा बच्चों दिखाया था, 1 पेज का आपको पीडीएफ सेंड कर, पीडीएफ 1 पेज का, उसका आप प्रिंट आउट अपने पास रखिए और रोज उसको देखिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आप उसको बार बार देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन उसी पार्ट से आता है, पक्की बात है। ओके, ये बोल। दूसरा पार्ट क्या बच्चों,
जो आपके बेसिक जो रीएजेंट होता है, बेसिक्स जो आपका रीएजेंट होता है, जो आप ऑलवेज दो, जैसे आपका हो जाता है हेलोजिनेशन, ओके, नाइट्रेशन, प्रोडक्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ओके। तो जो बेसिक पार्ट है बच्चों, उसके बच्चा में आपका 1 पेज का पेज भेज उसको निकालिए, और जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके वो आपके पास होना चाहिए। बिकॉज बिकॉज क्या बच्चों, आप बोलोगे जो जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे आपके लिंक आया बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ आज की क्लास की, तो बच्चों आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज हम पूरा बेसिक वाला पार्ट पढ़ेंगे, और हम बच्चों थोड़ा सा IUPAC वाला पार्ट देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एंड देन हम पढ़ेंगे आपका कुछ आपका बेसिक नेम रिएक्शन, बेसिक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। ये आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्ट है, ये आज का हम क्लास। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. किसी बच्चों Yes, sir. अगर किसी भी बच्चे को भी ऑर्गेनिक में डाउट आता है या समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, पूछ सकती हो, एक बार में 2 बार में आ जाएगा, पर पक्का आएगा, ओके। अगर बच्चों में अगर बताता हूँ कि आपका जो आपका ये चैप्टर है हैलोजन जॉइनिंग बच्चों चैप्टर है, तो जे में सिलेबस क्या है, ये देखो, ये आपको जे का सिलेबस दिख रहा है, बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन बच्चों अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपर्ली, तो यहाँ से बच्चों आपको एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन इस पार्ट से। कौन सा बच्चों, मेजर बोल तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, और आपका हो जाता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो भी आपका बेसिक नेम रिएक्शन, यहाँ से ये होता है बच्चा, आपको होता है मेजर पार्ट। समझ सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना, आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज बच्चों क्या पढ़ने वाले हो, आज हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज को जान दो बच्चों, कुछ बेसिक रिएक्शन के बाद पढ़ने वाले, तो आपको काफी इजी से होगी पार्ट, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम बात करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। अभी आपका हैलोअल्केन और हेलोजन होता क्या है, ध्यान समझो। सपोज करो आपने ये कंपाउंड लिया, दैट इज CH3 CH2 CH, इसका नाम बच्चों क्या होगा, 3 कार्बन है, सारे के सारे सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, तो डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो बोलो ये आपका है, ये आपका एक एलिफेटिक कंपाउंड है, नाम क्या है, प्रोपेन। Propane. हाँ यार, प्रोपेन इसका नाम। अब बच्चा मैं क्या किया, मैंने इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो 2 हाइड्रोजन बचा, 3 था 2 आ गया, और मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया हेलोजन, मैंने आपको हेलोजन ऐड कर दिया, हेलोजन मतलब क्लोरीन ऐड कर, तो क्या बन गया, ये बन गया क्लोरो। Chloropropane. तो ये बच्चों का बने, ये आपका बन गया आपका हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मतलब कि आपका हेलोजन है और अल्केन। सेम अगर मैं बताऊं आपको हेलो अरिन की बात करूं, तब बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे आप कोई आपका एरोमेटिक कंपाउंड लो, जैसे आपका बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या बचोगा, सबके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या बचोगा, यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और यहाँ पे मैं कोई एक हेलोजन ऐड करूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा हेलो अरिन। समझ में आया बच्चों कि हेलो अल्केन और हेलोजन किससे कहेंगे, बताइए जरा। अगर आपका अरिन आता है तो वहां होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, अगर आपका अल्केन तो आपका सिंगल आपका कार्बन चेन, जो कि हम बोलेंगे एलिफेटिक कार्बन चेन। इतना पता समझ में आया बच्चों, सब सारे बच्चों लोग को, सिल्की गुण, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल पार्ट, बहुत सिंपल पार्ट, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे मीथेन था, मीथेन में से मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया, तो क्या बना, ये बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड या तो क्लोरोमीथेन, तो ये आ जाता है हेलो अल्केन। सेम अगर मैं बात करता हूँ बेंजीन की, सबके पास हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और ब्रोमीन ऐड कर, तो क्या बन गया आपका ब्रोमो बेंजीन, जो कि आपका है Bromobenzene. समझ सारे बच्चे, सिल्की, दिशांत एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताओ जरा। Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir.
अब ये बोलोगे सर यार इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसके रीजन के बच्चे दो, इसके रीजन होता है बिकॉज ये काम आता है आपका इंडस्ट्री में, क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चर में, और आपका जो भी आपके रिएक्शन बच्चों तो रिएक्शन में काम आता है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हर एग्जाम में काम आता है, चाहे वो आपका स्क्रीन हो, चाहे वो आप जब पेंसिल उसको भी हो, सब में आपको बच्चों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपका आता ही है। टेफ्लॉन कोटिंग में काम आता है, और आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, आपका क्या बोलते हैं जो भी आपका इंसेक्टिसाइड वहां पे आपका काम है, एकदम से वहां पे काम है। इसलिए बच्चों अब देखो कि आजकल हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं बच्चों, जो हमारे जो भी हमारा हेलोजन कंपाउंड होता है, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब बच्चों ये सब बहुत हार्मफुल होता है हमारे बॉडी। अगर हमारे बॉडी में ये आपका यहाँ पे हम कैंसर प्रोड्यूस करते, इसलिए बच्चों बहुत ही मिनिमम यूज करते। तो ये तो ज्ञान क्यों पढ़ते हैं, बेसिक वाला पार्ट, ठीक है, समझे सारे बच्चे, बेसिक पार्ट। यस सर। अगर बच्चों में जाता हो अगर बच्चों में जाता हो क्लासिफिकेशन के बारे में, तो बच्चों आज हम पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम पहला पार्ट करने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन के बारे में, हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। सारे बच्चे प्रॉपरली समझना, और जहां भी आपको दिक्कत है मुझे बोलो, ओके। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ, उसको प्लीज ध्यान से देखो। अगर मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH2 Cl, है ना, यहाँ बचेगा, यहाँ पे खाली आपका एक ही क्लोरीन है, तो क्या बनेगा, इससे बोलूंगा मैं मोनो, इससे बोलूंगा मैं इसके में बोलूंगा मोनोमिकल से, मतलब क्या आपका एक ही क्लोरीन। मान के चलो अगर आपको मैं ऐसे लिखता हूँ, उसको ऐसे लिखता हूँ CH2 Cl CH2 Cl, क्या बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका दो हेलोजन गया, तो इससे बोलूंगा मैं डाई, ये आपका डाई पार्ट है, यहाँ पे आपका दो पार्ट आ रहा है, इससे बोलूंगा मैं पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड, मतलब कि आपका हेलोजन यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जरा, तो रुको जरा, दिख रहा है सारे बच्चे लोग को, बताओ जरा, ये नो, देखिए अगर आपका एक हेलोजन है तो ये आपका हो जाएगा मोनो हेलोजनेशन कंपाउंड, दो हेलोजन तो ये आपका डाई हो जाएगा, अगर तीन है तो ये आपका ट्राई हो जाएगा। सारे के सारे सिंगल चेन है तो हम क्या बोलेंगे, अल्केन अल्केन एंड अल्केन। आया बच्चे लोग, सिंपल है। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको एरोमेटिक सब्सटेंस जैसे आपका बेंजीन है, तो अगर आपका एक ही ब्रोमीन है, एक ही हेलोजन है, तो बोलोगे मोनो हेलो अरीन, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड है। दो आ गया तो बोलोगे डाई हेलो अरीन, तो तीन आपका है जो, तो इसे बोलोगे ट्राई हेलो अरीन। अगेन यहाँ से जनरली एक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया पता होना चाहिए। कनक, गुनगुन, सिल्की, लावण्या, दिव्यांश, इशिता, पाया बेटा, बहुत बेसिक पार्ट। Yes, sir. पक्का आ गया ना सारे बच्चे लोग को, कंफर्म कर लीजिए आप प्लीज। यस सर। यस बहुत इजी पार्ट है ये आपका, बहुत इजी पार्ट। अब बच्चों ये पार्ट हो गया, ये आपको हो गया पहला क्लासिफिकेशन, जहां पर हम मोनो, डाई और पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। अब दूसरे बच्चों क्लासिफिकेशन कहां पे आता है, हम बात करते हैं इसका, ये एक नीचे होता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सारे बच्चे ध्यान से समझे। बच्चे यहाँ पे लिखा रहा हूँ, सारे बच्चे देखो, सिल्की, गुनगुन, यहाँ पे देखो जरा अच्छे समझो, ध्यान देखो, समझो। CH3 CH2 CH2 Br। सारे बच्चे आप देखो, आप बोलोगे ये 1 2 और 3 है ना, 3 कार्बन चेन है और एक ब्रोमीन। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को बड़ा लेता हूँ तो कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जरा, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ Br है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे C। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। इसको खाली ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। अब बच्चे आप देखो, अगर आपका ब्रोमीन आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर आपका ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
अगर उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। क्या बच्चों, अगर आपका कार्बन और ब्रोमीन का या फिर आप बोलोगे कार्बन या हेलोजन का बॉन्ड होगा और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो उसे बोलूंगा प्राइमरी, उसे बोलूंगा मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बच्चों बोलूंगा मैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आया बच्चों समझ में ये बात, आया ना, बताओ जरा, आया, नोट डाउन कर लो। यस सर। Yes, sir. अभी आप बोलोगे सर आपने अल्काइल हैलाइड क्यों बोला। देखो अल्काइल मतलब बच्चों क्यों बोला, बिकॉज देखो यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन चेन है ना, कार्बन कार्बन चेन। क्या कार्बन, दो 1 2 3, ये आ गया आपका प्रोपाइल, ये आ गया प्रोपाइल ग्रुप, ये प्रोपाइल है और यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन ब्रोमीन है, तो जो कि आपका हैलाइड है इसे बोलूंगा मैं अल्काइल हैलाइड। अगर आपका जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन या हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा अगर उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है उसे बोलूंगा मैं प्राइमरी अल्काइल, उसे बोलूंगा मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सर बच्चे यस सर। Yes, sir. Yes. आया। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ इससे आप प्लीज अभी नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला पार्ट, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड डायरेक्ट बॉन्ड है ना, डायरेक्ट, देखो तो बच्चों यहाँ पे आपका डायरेक्ट बॉन्ड है, यहाँ पे इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं, हम इसकी बात कर रहे, डायरेक्ट बॉन्ड की बात कर रहे। डायरेक्ट बॉन्ड है और कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखो सर दिख रहा है आपको ये पार्ट, यस हाँ या ना, Yes, sir. पक्की बात है, Yes. बताओ जरा हाँ या ना? ओके। अब बच्चे यहाँ पे देखो ये पार्ट देखो जरा, ये क्लोरीन है जो कि आपका हेलोजन। बच्चों ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो क्या बच्चों जाएगा, ये हो जाएगा आपका बन जाएगा सेकेंडरी, या हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। आए बच्चों देखो ये आपका एकदम सिंपल ट्रिक है। एक्चुअली रूल क्या होता है, देखो रूल ये बच्चों रूल ये होता है कि अगर आपका जहां पे कार्बन बॉन्ड हो रहा है अगर आपके पास खाली अगर आपके पास एक अल्काइल हाइड्रोजन है, एक अल्काइल ग्रुप है उससे बोलूंगा मैं प्राइमरी। अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो उससे बोलूंगा सेकेंडरी। अगर आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है तो उससे बोलूंगा मैं टर्शियरी। लेकिन यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे बच्चे लोग को बहुत डाउट हो जाता है तो उससे मत करो, नहीं उससे मत करो। मैंने बच्चे कैसे बोला, देखो अगर क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बना, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी होगा। अगर आपके पास एक हाइड्रोजन होगा तो बाकी तो क्या होगा, बाकी दोनों आपके कार्बन होंगे तो ये आपको बनेगा सेकेंडरी। अगर बच्चों दो, अगर आपका हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बच्चों जाएगा, ये आपको बन जाएगा। क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा हाँ यार, पक्का आ गया। यस सर। Yes, sir. सिल्की, गुनगुन, अमर, वंश और बाकी सब बच्चे Yes, sir. Yes, sir. देखो। अब बच्चों हम यहाँ पे बहुत वर्ड यूज करेंगे, हम बोलेंगे अल्काइल। बच्चों अल्काइल मतलब बच्चों क्या होगा, देखो अल्काइल मतलब यूज होता है ये पास CH3 इससे बोलूंगा मिथाइल, बिकॉज एक कार्बन इससे बोलूंगा मिथाइल। CH3 CH2 2 कार्बन इससे बोलूंगा मैं इथाइल, 2 कार्बन इसलिए बोलूंगा इथाइल बोलूंगा। CH3 CH2 CH2 बॉन्ड इससे बोलूंगा मैं प्रोपाइल, बिकॉज 3 कार्बन है। तो बच्चों में करंटली क्या बोल रहा हूं मैं, करंटली इससे बोल रहा हूं मैं अल्काइल, इससे मैं बोल रहा हूं अल्काइल बोल रहा हूं। जब अल्काइल ग्रुप किसी भी हाइड्रोजन से कंबाइन करता है उससे हम बच्चे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इतना पार्ट सबको आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे डन है, यस सर। Yes, sir. पक्का आ गया। Yes, sir. सिल्की आया बेटा, बताओ सिल्की, इशिता, सारे बच्चे बताइए, यस सर। पक्का आ गया ना, बहुत Yes, sir. बहुत बहुत। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, देखो सेम पार्ट देखो ये आपका है एनसीईआरटी दूसरा, हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है। हाइड्रोजन है, कार्बन से अटैच है, एक ही हाइड्रोजन है तो ये आपका सेकेंडरी है।
या तो बोलोगे आपके पास ये, या तो देखो, या तो आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए या तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि आप हाइड्रोजन याद करो तो आपको इजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है तो ये आपका टर्शियरी है। मैं आपको ये बोलूंगा इसे आप ऐसे करो, बॉन्ड बनाया, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये हो जाएगा टर्शियरी। इतना पढ़ा बच्चों? तो आपने अल्काइल हेड को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में आपने क्लासिफाई कर, तो ये होता है पहला पार्ट। क्या इतना सबको प्रॉपरली समझ में आया? आयुष, गुंजन, लावण्य, सारे बच्चों ने बताइए, प्रॉपरली बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये पार्ट आ गया तो हम बच्चे रहते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहला आंसर कौन बताया? हैंड स्क्रू। पहला आंसर कौन बताया? वो हैंड स्क्रू। कौन? अमर बताइए। अमर पहला आंसर बताइए। सेकंड अमर बताओ क्या होगा? पहला वाला क्या होगा? सेकंडरी बताइए क्या होगा? इशिता बताइए। इशिता बताइए क्या होगा? अमर आपने रॉन्ग आंसर दिया थोड़ा सा। सर प्राइमरी होगा तो हाइड्रोजन। Sir, primary. देखिए यहाँ पर आपका ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? Primary. समझिए सारे बच्चे? ओके, जो सेकंड वाला मुझे बता दो। देखो यहाँ ब्रोमीन है, फिर आपको बता रहा है। सेकेंडरी। Secondary. Secondary. अभी आपका सवाल ये हो सकता है, सर हमने इसको इससे क्यों नहीं जोड़ा? ऐसा बच्चों नहीं, तो क्यों बच्चों? देखो यहाँ पे देखो, मैं भी इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो बताता हूँ। पहला आपका CH3 है, अगेन आपका CH2 है, फिर आपका CH2 है। CH2 बच गया, क्या है आपका? कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन है। कार्बन के पास क्या बच्चों है? देखो जरा, एक हाइड्रोजन है, ओके, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक Br है, और ये आपका एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका मिथाइल। देखिए आप बोलोगे ये रहा ब्रोमीन, ये आपका कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके पास एक ही हाइड्रोजन, तो क्या ये हो जाएगा आपका सेकंड। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि सारे बच्चों का प्रॉपरली आया? सारे बच्चों लोग को बताइए। डन है? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे थर्ड वाला बताओ क्या होगा? Secondary. सेकेंडरी। Secondary. बहुत बड़ा सेकंडरी होगा। सेकंड थर्ड वाला, फोर्थ वाला बताइए। प्राइमरी प्राइमरी। Primary. बहुत बढ़िया। ये वाला बताइए। सेकेंडरी Secondary. अब जो बच्चा आंसर वो अपना हैंड से नहीं ना, वही उनको पूछना मैं। ये लोग बताएगा, ये वाला बताएंगे लावण्या बताइए। Sir, tertiary. बहुत बढ़िया, ये आपको होगा टर्शियरी। क्या सबको समझ में आया बच्चों? टर्शियरी क्यों होगा? बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताएंगे दिव्यांश, बताइए जरा। सर प्राइमरी बहुत बढ़िया। और लास्ट वाला मुझे बताएंगे सिमरन। Primary. अब बताओ बच्चों, क्या सबको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सबको निकालना पक्का आ गया? सारे बच्चे लोग को बताइए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. Yes, 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 sir. इजी है? Yes, sir. यस सर Sir, तो ये आपने last पहला- वाला primary होगा. हाँ जी प्राइमरी। अब प्राइमरी क्यों होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो जरा, ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ा बच्चों? ब्रोमीन जुड़ा कार्बन से। ये मैंने कार्बन ड्रॉ किया, ओके। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1 और 2 की बात, ओके। जो आपका पहला कार्बन में क्या है? तो बच्चों देखो जरा क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक Br है। हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो? यस सर Yes, sir. उसके जस्ट बाजू में क्या है? उसके जस्ट बाजू में है अगेन एक कार्बन है। बताओ जरा हाँ या ना? यस सर Yes.
जो इस कार्बन से बच्चों जुड़ा हुआ देखो, जिस कार्बन यहाँ पर है देखिए, दो जो आपको कार्बन यहाँ पर है क्या है, इसके पास आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, लिखा है CH3, तो क्या होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, ऐसा है। तो जो बच्चों ये कंपाउंड ऐसा है। आया गुनगुन, बताओ जरा। Yes, sir. तो मैं चाहता हूँ इसका नोट डाउन करिए। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन अगर आप ये पार्ट समझ जाओगे, अगेन बोल रहा हूं बच्चों, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर पूरा बहुत इजी लगे, बहुत इजी। तो जहां पर भी आपको डाउट होता है स्ट्रक्चर को लेकर, तो मुझे कुछ मैं बता दूंगा आपको। ओके, ध्यान देगा इतना। Yes, sir. सिल्की बेटा बताओ जरा, हाँ या ना, सिल्की, आयुष बताइए, कहाँ चले गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बहुत बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 2 क्लासिफिकेशन। अब हम बच जाते हैं आपके अदर क्लासिफिकेशन पर। अब पहला, सॉरी हाँ चला गया, हाँ अब बच्चा पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा, अब बच्चों करते हैं, अब हम क्लासिफाई करते हैं आपके कैसे बॉन्ड जुड़ा हुआ है। पहला वाला पार्ट बच्चों क्या था, पहला वाला पार्ट होता है विनाइल। अब विनाइल मतलब बच्चों क्या, ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये कार्बन है और ये हेलोजन, मतलब कि आपका डायरेक्टली अटैच्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन। तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है इससे बोलूंगा मैं अल्फा कार्बन, है ना, बिकॉज जिससे पहले हम फर्स्ट नंबर बोलूंगा, हम इसे बोलो अल्फा कार्बन, है ना। हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है जो आपका अल्फा कार्बन। बच्चों अगर आपका अल्फा कार्बन क्या बचा रहा है, अगर कोई डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उससे मैं बोलूंगा मैं विनाइल, उससे बोलूंगा मैं विनाइल। और ये होगा एलिफेटिक, मतलब कि कार्बन कार्बन, यहाँ पे आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको ये आपको मैं सेकंड वाला बता दूं जरा, यहाँ पे हमने आपका साइक्लोहेक्सेन बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट, और मान चलो यहाँ पे हमने एक डाल दिया क्लोरीन। ध्यान से बोलो, ध्यान से, ये कंपाउंड है, ये आपका हेलोजन है। बच्चों जिस कप जो आपका ये डायरेक्टली अटैच्ड है, कौन से किससे बच्चों डायरेक्टली अटैच्ड है, मैं कलर चेंज करता हूँ, किससे अटैच्ड है, ये आ गया आपका अल्फा कार्बन। बट जो आपका अल्फा, क्या अल्फा कार्बन को डबल बॉन्ड है, बताओ सर, हाँ या ना, है अल्फा कार्बन? Yes, sir. तो अगर आपका अल्फा कार्बन को डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलूंगा मैं विनाइल। Yes, sir. दैट इज आप ये बोलोगे कि जो आपका फर्स्ट कार्बन होगा, जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, वो कैसा बच्चा वो होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 मतलब बच्चे क्या होगा, अब बोलोगे जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड आएगा तो ये हो जाएगा sp2। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये हो जाएगा sp। अगर आपका सिंगल बॉन्ड तो क्या हो, ये हो जाएगा sp3। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ गए? Yes. अनिरुद्ध, इशिता, Yes, क्रिश, sir. बताइए सर, डन है? बहुत बढ़िया। तो ये आपको हो गया विनाइल कंपाउंड। अब बच्चों देखो जरा, अगर मान चलो मेरे को बेंजीन डाला, मतलब कि मैंने कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड डाला। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या बच्चों, मैंने बोल रहा कि यहाँ पे आपका बेंजीन है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे बच्चों मैंने डाला, मान लीजिए फ्लोरीन डाल दिया, तो आप बोलोगे कि फ्लोरीन है, ये अल्फा कार्बन जो पहला अटैच है। बच्चों बताओ क्या आपका अल्फा कार्बन को डबल बॉन्ड है, बताओ जरा, हाँ या ना, Yeah. है? Yes, तो sir. आप बोलोगे जो आपका अल्फा कार्बन वहां पे वो भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होकर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इससे बोलूंगा मैं अराइल, इससे बोलूंगा मैं अराइल। हाँ सबको समझ में, इससे बोलूंगा मैं अराइल। मतलब क्या बच्चों, अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका विनाइल है, अगर आपका विनाइल है या तो आपका अराइल है, बच्चों क्या होगा, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो कैसा वो होना चाहिए, उसको होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उससे मैं बोलूंगा मैं विनाइल और अराइल। बच्चों विनाइल में क्या होगा, बच्चों विनाइल में होगा आपके पास सिर्फ कार्बन कार्बन, मतलब कि
कोई बेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जो आपका आरएल पार्ट होगा, है ना, जो आपका आरएल पार्ट होगा उसमें बचेगा, उसमें आपको कोई भी आपका बेंजीन यहाँ पे जुड़ा होगा। इतना पार्ट सबको समझ में आता है बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? सारे बच्चों को बताइए। Yes, sir. Yes, sir. गुनगुन, कनक, शिखा, सिल्की, तुलसी, यहाँ के सारे बच्चे बताइए। पक्का आ रहा है ना? अगेन फोकस्ड हो बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बोल रहा हूँ फोकस से पढ़ाई। डन? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गया आपका विनाइल और अराइल। अब देखो बच्चों, देखो मैं बता रहा हूँ, जो आपका बेंजीन रिंग है ना, इससे बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म बच्चों होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीएच। पीएच मतलब फिनाइल होता है। अगर आपका एग्जाम ऐसे कुछ लिखा बच्चों, लिखा गया PHCl, इसका मतलब बच्चों होगा, इसका मतलब होगा ये पार्ट, इसका तो ये होगा, ये दोनों का सेम ही है। तो जो आपका पीएच है, इसका मतलब बच्चों कि वो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये ध्यान। पीएच में तो क्या होगा, पीएच आपका एक्चुअली क्या होगा, ये आपका एक्चुअली बेंजीन रिंग को आपको दिखा रहा हूं। समझे सारे बच्चे? बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आ गया सबके Yes, पास? sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम बात करेंगे, अभी बच्चों हम बात करेंगे आपका अलाइलिक के बारे में। अभी बच्चों बोलोगे सर अलाइलिक क्या होता है? अगेन बच्चों बहुत सिंपल है। देखो मान लीजिए बच्चों, देखो ये आपका कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है बच्चों, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया इसका बीटा, इसके नेक्स्ट वाला, इसका नेक्स्ट। अगर आपका बीटा कार्बन कोई अगर आपको डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा, इससे बोलूंगा मैं, इससे बोलूंगा मैं अलाइलिक, इससे मैं अलाइलिक कहूंगा। मतलब बच्चों जो आपका पहला कार्बन होगा वहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये बच्चों कैसा होगा, पहला कार्बन होगा आपका होगा sp3, जो आपका सेकंड कार्बन वो होगा आपका sp2, इससे बोलूंगा मैं अलाइलिक। देखो these are the compounds in which halogen atom is bound to an sp3 hybridized atom adjacent to the carbon double bond। जहां पे कार्बन डबल होगा बच्चों उसके पहले वाला कंपाउंड, ये रहा आपका हेलोजन है, हेलोजन से पहले कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, उसके बाजू वाले में डबल बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या, देखो जरा, अगर मैं ये अगर यहाँ पे मैं अगर साइक्लोहेक्सेन बनाया, यहाँ पे डाल रहा हूँ फ्लोरीन, तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे देखो ये रहा आपका अल्फा कार्बन फर्स्ट कंपाउंड, और ये रहा आपका बीटा कंपाउंड। बच्चों क्या बताओ, क्या आपका बीटा में डबल बॉन्ड है? बताओ जरा, हाँ या ना? है? Yes, sir. तो क्या बच्चों ये हो जाए, इससे बोलूंगा मैं अलाइलिक, इससे मैं अलाइलिक। आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? इससे मैं बोलूंगा अलाइलिक। आया बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ पर किसी बच्चों डाउट हो मुझे पूछ सकते हो, बताओ। ना इजी है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगर आपको अलाइलिक Sir. समझ, बोलो। सर जब हमने बनारस की बात की थी तो वहाँ पे अल्फा के पास डबल बॉन्ड था, तो हमने उसको अल्फा बोला। गुनगुन आपका आवाज कट गया, वापस बोलेंगे आप? गुनगुन आपका वॉइस कट गया, किसी और को समझ में आया उन्होंने क्या बोला? सिल्की गर्ल्स, सर जब हमने मनालिक के लिए बात की थी तो अब आपने बोला था कि अल्फा में डबल बॉन्ड आएगा तो वहाँ पे अल्फा होगा, अब यहाँ पे बीटा का डबल बॉन्ड कैसे? कुछ नहीं, कैसे नहीं, ये रूल्स है। देखो अगर आपका बीटा में डबल बॉन्ड है, अगर आपका बीटा में डबल बॉन्ड है, उससे मैं बोलूंगा मैं अलाइलिक। क्या बोलोगे आप? देखो आप ये बोल सकते हो कि आपका अल्फा में होना चाहिए sp3 और आपका विनाइलिक में होना चाहिए, आपका अल्फा में होना चाहिए sp2 होना चाहिए, इतना समझो आप। ये रूल्स है ना, ये आपका रूल्स है। अब ऐसा होता कि वो बात नहीं। देखो ऐसे मान के चलो, अगर मैं बोलूंगा कि आप बड़े क्यों हो रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप खाना खाओगे तो क्या आपकी एज बढ़ेगी ना, छोटे तो नहीं होगे। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ये रूल्स होते हैं। हम किसी को बोलते हैं विनाइलिक बोलेंगे, हम किसी को अलाइलिक बोलेंगे। अलाइलिक बच्चे का बोलेंगे जब आपका अल्फा हो sp3 एंड बीटा हो sp2।
तो हम उससे बोलेंगे अलाइलिक बोलेंगे। जो आपका विनल क्या बच्चों, विनल में क्या होगा, जो आपका अल्फा कार्बन होगा, जो आपका पहला कार्बन होगा वहां पे डबल बॉन्ड होगा, उससे बोलूंगा विनल। ये है आपका क्लासिफिकेशन में। समझ रहे हो बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ, समझो गुनगुन बेटा। Yes, sir. ये फॉर्मेट है इसका, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट है। कनक सिल्की बताया आपको, ये पटाया बताइए जरा, हाँ या ना, आया? Yes, sir. Yes. पक्का आ गया? सिल्की आ Yes, गया sir. बेटा? दिव्यांशु और बाकी सारे बच्चे बताइए, आ रहा है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब बच्चों दूसरा पार्ट आ जाता है आपका, आ जाता है बेंजेलिक। तो बच्चा बेंजेलिक में क्या, ये भी ध्यान दो, हाँ देखो बेंजेलिक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका बेंजीनिंग आ जाएगा। अब आप ये कैसे करोगे, देखो जरा, CH2Cl, देखिए जरा, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन। बताओ जो क्या आपका अल्फा कार्बन को डबल बॉन्ड है, बताओ जरा, हाँ या ना? नहीं है, तो आप बोलोगे No, जो sir. आपका अल्फा कार्बन कैसा वो आपका है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जहां से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन आपका बीटा में आपका डबल बॉन्ड है, तो ये आपका है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाँ या ना? और यहाँ पे आपका जरा बेंजीन क्या जा रहा है, तो आपका लोग इसे बोलोगे मैं बेंजालिक हैलाइड। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका बेंजालिक वाला पार्ट होगा उसमें बच्चा क्या होगा, जो आपका अल्फा कार्बन होगा वो आपका sp3 होगा, मतलब वहां पे आपको कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, खाली उसमें आपका एक एरोमेटिक रिंग आपका आके जुड़ जाएगा। समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना सारे बच्चे? बेसिक Yes, sir. Yes, sir. गुनगुन आया? Sir, repeat करना है। Yes, sir. रिपीट, डोंट वरी, आपको मैं प्रॉपर्ली रिपीट कर दूंगा। अब मैं आपको एक बार वापस समझ से दूंगा ना, जो आपका विनालिक है, जो आपका विनालिक है और जो आपका अराइल है, इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें आपका अल्फा कार्बन में होगा आपका होगा sp2, मतलब कि जहां पे आपका हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन में आपके पास डबल बॉन्ड होगा। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूं अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, बेंजाइलिक की बात करें बच्चों, क्या होगा, अब बोलोगे यहाँ पे जो आपका अल्फा कार्बन होगा वो होगा sp3। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, जहां पे आपका जो हाइड्रोजन जिससे जुड़ा होगा वो होगा sp3, उसके जो बाजू जो आपका बीटा कार्बन होगा वहां पे होगा sp2। ये बता रहा हूं, बेंजीन में आपका यहाँ पे बेंजीन आ जाएगा, अराइल में यहाँ पे आपका बेंजीन आ जाएगा, वेनिल में आपका खाली कार्बन कार्बन चेन होगा और आपका एलाइलिक में आपका कार्बन कार्बन चेन। ये आपका बेसिक समरी का सबको समझना है बच्चों? बताओ जरा, गुनगुन सिल्की कनक बाकी सब अगेन नहीं Yes, समझना, sir. अगर नहीं समझना तो पूछ, अभी पूछ, लेकिन आगे हम बोलो, आपको ये पार्ट पता होना चाहिए, पक्का पता होना चाहिए, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिल्की कनक बताओ, आया ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का आ Yes, गया? sir. Yes, sir. अगर आपको ये पार्ट आ गया ना, एक काम करते हैं, थोड़ा हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। आप डरो मत, सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास काफी। दिख रहा है मेरे पर बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन कब का है बच्चों, बताओ जरा? Pen. 2024 इस साल का है, ओके, या आपका इस साल का है। 30 जन क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा ये बोला, ध्यान दो, वरुण अभी वेट करो, सबको समझ, ठीक है ना? ये जो आपका कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड अलाइलिक है? आप सारे बच्चे बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है पक्का? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप सारे बच्चे ये बोल रहे हो कि जो मेरा असर्शन है वो आपका ट्रू है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जो आपका अलाइलिक हैलाइड होता है
द हैलोजन एटम जो होगा वो आपका sp2 से अटैच है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? No, sir. No, No, sir. sir. नो No, सर। sir. वो बच्चा किससे अटैच होगा, बताओ जरा, किससे अटैच होता है? वो होता है sp3 से होता है। sp3 sp3. यहाँ पे तो sp2 बोला तो क्या होगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. तो आप yes बोलोगे sir आपका यहाँ पे रीजन रॉन्ग हो गया, आपका यहाँ पे रीजन हो गया, तो आप क्या बोलोगे? आपका कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, बताओ जरा? Option A. ये ऑप्शन ए तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से बचा है, क्वेश्चन आ रहा है आपका बेसिक क्लास। क्या अब सारे बच्चों को समझ में आया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों को, सिल्की, दिव्यांश, आयुष, सारे बच्चे लोग, बताइए आ रहा है आपको? Yes, यस sir. सर। yes sir बहुत बढ़िया, थैंक यू सिमरन बेटा आंसर देने के लिए, थैंक यू दिव्यांश, थैंक यू लावण्या। तो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस साल 2024 से पूछा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो भूल जाएगा, पक्का भूल जाएगा। ओके, वरुण आप क्या बोलते हैं, आंसर बताओ जरा? सर वो यही बोलता है ये आंसर है। अंजलि आपको आ रहा है बेटा? अंजलि, अमर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, बताओ क्या हम आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं? yes sir Yes, sir. Yes, sir. अगेन अगर आप स्लोली से पढ़ोगे तो आपको हर एक पार्ट समझना है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना? देखो जरा, अब बच्चों अगर मैं आपको अगर मैं आपको पूरा समरी कराऊं तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बच्चे क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन तो होगा सेकेंडरी, अगर आपका एक भी हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा टर्शियरी। ये पार्ट हो गया। जो आपका विनाइल है, जो आपका विनाइल है और जो आपका अराइल है वो बच्चा क्या होगा, अब बोलोगे जो आपका अल्फा कार्बन होगा, है ना, जहां पे मच्छर काटा है, बच्चा भी बोलोगे जो आपका जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो होना चाहिए sp, मतलब कि आपके पास फर्स्ट कार्बन का डबल होना चाहिए। जो आपका अलाइलिक है एंड जो आपका बेंजाइलिक है, इससे बच्चा क्या होगा, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो क्या वो होना चाहिए sp। हाँ, इसका जो बाजल जो बीटा कार्बन होगा बच्चों यहाँ पे होना चाहिए आपका sp। समझिए बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? ये पार्ट yes sir Yes, sir. Yes, सबको sir. आया, सबके पार्ट आराम से? ओके, yes sir अब बच्चों क्या पढ़ते, देखो अभी हम पढ़ते थोड़ा सा आपका IUPAC नेम्स की बात। तो होता है कि बच्चों जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि कॉमन नेम, सर कॉमन नेम क्या आता है ना, IUPAC में क्या डिफरेंस आता है। तो डोंट वरी, ये सारा पार्ट बच्चों को वहाँ पे समझना है। सबसे पहले बच्चों क्या करो, आप है ना इन सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इन सबका यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। अगर आपके पास बच्चों 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और बच्चों अगर आपका बॉन्ड अगर आपका इस पार्ट में हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका EF सील बन रहा है ना, देखो इससे बच्चों में ऐसे बोल सकते हो, देखो जरा CH3 CH Cl और आपका आएगा CH। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसका बोलूं इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो 1 2 3 है ना, नाम क्या बच्चों बताओ जरा, 2 क्लोरो प्रोपेन होगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? होगा ना? yes sir तो इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, बिकॉज सेकंड कार्बन पे आपका क्लोरीन है। लेकिन अगर आपको एग्जाम पूछ रहा है कि इसका बताओ कॉमन नेम, तो क्या बचेगा, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल
क्या बच्चों नाम होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या इतना सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, बताए सर। Yes, sir. गुनगुन, शिल्की, लावण्या एंड बाकी सब आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो यह लिखा है सेकेंडरी बुटाइल। टोटल 4 कार्बन होता है, देखो 1 2 3 4। अब बच्चों देखो, अगर मान चलो अगर मैं आपको कोई हाइड्रोजन ऐड करूं तो क्या बचेगा? यहाँ पे कहाँ पे जो ये जो रहा है सेकेंडरी पोजीशन पे, तो इसे बोलूंगा मैं सेकेंडरी बुटाइल। ध्यान समझो। देखो अब बार आपको आ रहा है आइसो बुटाइल। 1 2 3 4 4 का तो बुटाइल आ गया। अगर आपका हैलोजन प्राइमरी पोजीशन जुड़ा हुआ है और अगर आपका, हाँ देखो हैलोजन प्राइमरी जुड़ा हुआ है और आपका जो सेकंड कार्बन जो सेकंड आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इससे बोलूंगा मैं आइसोब्यूटाइल। अगर आपका हैलोजन यहाँ पे जुड़ा है 1 2 3 4 4 कार्बन है और ये आपका टर्सरी पे जुड़ा हुआ है, देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा? इससे बोलूंगा मैं टर्ट ब्यूटाइल। ओके, अब आता है नियोपेंटाइल। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और आपका हैलोजन प्राइमरी से जुड़ा हुआ है। और बच्चों अगर आपका सेकेंडरी कार्बन अगर आपके पास 2 मिथाइल है तो इससे बोलूंगा मैं नियोपेंटाइल। ये सर आपके कॉमन है। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, आप सारे बच्चे इन सब का स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लो, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते। और बच्चों ये आपका हर एक सब में काम आएगा। आप एक ये पे काम आएगा आपका अल्कोहल फिनॉल में काम आएगा, एल्डिहाइड में काम आएगा और अमाइन में काम आएगा, सब में काम आएगा। तो सारे बच्चे में जाता हूँ कि आप इसे प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। अगर समझ में नहीं आता तो मुझे पूछ लो कैसे, वो बता दूंगा। सारे बच्चे इसका आप स्ट्रक्चर दो, जहां पे बॉन्ड बचेगा यहाँ पे आपका बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड। ओके हो रहा है बेटा? बताओ जरा हाँ या ना, ट्राई कीजिए, कमॉन और ट्राई कीजिए। देखिए बच्चों, कमॉन सबसे पहले लिखिए आप। ओके सिल्क अगेन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको नहीं आएगा। और अगर बच्चा एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया और अगर आप लापरवाही करो तो आपको दिक्कत आएगा। इससे बोला बच्चों ध्यान समझो, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ और बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। क्या बोला आपने? सर एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला पॉइंट बताइए? सर सारे ही बता दो। सारे बता दो बच्चों। क्या ये सर आपको होते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। सपोज करो आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, दो संख्या, आपका एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है ये देखो जरा, CH3 CH2 सॉरी CH CH2 Cl और यहाँ पे आ गया। ओके अब क्या बचोगा? अभी आपको बोलेंगे इसका IUPAC नेम बताओ, तो क्या बचोगा? तो 1 2 3 होगा, बताओ जरा हाँ या ना। सिंगल कार्बन पे है ना? 1 पे क्या बच्चों? 1 पे क्लोरो है और 2 पे आपका मिथाइल, तो नाम क्या बचोगा? 2 क्लोरो सॉरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। बच्चों बताओ जरा हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. सारे बच्चों बताओ हाँ होगा बच्चों। तो 1 पे देखो बच्चों क्या है, 1 पे क्लोरीन है, सेकंड आपका मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बचोगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। गुनगुन सिल क्या आया बेटा? बताओ जरा हाँ या ना। आया? बताइए बच्चों। Yes, sir. ये हो गया सर, ये हो गया IUPAC। अगर बच्चों एग्जाम पूछेगा कि इसका आप इसका कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम क्या होगा? देखो अगर आपको अगर आपका ये पूरा ग्रुप देखो, ये पूरा ग्रुप है,
इस पूरे ग्रुप में क्या बोलता हूँ, इस पूरे ग्रुप बोलता हूँ मैं आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। तो ये आपका कॉमन नेम लिखने में काम आएगा, ये आपका कॉमन नेम लिखने में काम आया बेटा समझ में कैसे इसका यूज होता है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आया? Yes, sir. लावण्या, दिशान, वरुण, दिव्यांश, बाकी सारे यस बच्चे सर। आया? यस ये दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, वो दिख रहा है? यस सर। यस सर। जो आपका सिक्स है उसको देखो, ये ग्रुप का नाम क्या था बच्चों, बताओ जरा। इसका नाम था आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या था, इसका नाम देखो 1 2 3। 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और इसका नाम है प्रोपेन। सिंपल। ओके, 1 2 3 4 4 है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा देखो। तो आप क्या बोलोगे 1, आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे 1 2 3 4 है ना। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका क्लोरो है और आपका 4 है, तो आपका बन गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, देखो बच्चों, देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, देखो जब आपका ये कार्बन जुड़ा हुआ है, कैसा कार्बन है, प्राइमरी है सेकेंड टर्शियरी, बताओ कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी बताओ जरा, बताइए क्या होगा। सर सेकेंडरी। सेकेंडरी, सेक बुटाइल क्लोराइड, तो इसका नाम आ गया, इसका नाम आ गया सेकेंडरी बुटाइल और क्लोराइड। 1 2 3 4 टर्शियरी पे जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम होगा, टर्ट बुटाइल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी क्या होगा, 1 2 3, 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आ गया इसका नाम। ओके, यस सर। अब ये देखो जरा, यस सर। अब यहाँ देखो 1 देखो है ना, देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 5 कार्बन दो, 5 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन जो जुड़ा हुआ देखो, ये आपका प्राइमरी है। सेकंड पे 2 मिथाइल, कैसे नाम करेंगे, देखो 1 2 3। 1 पे ब्रोम है, तो 1 ब्रोमो। 2 पे क्या बताओ, 2 पे आपका है डाइमिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन चेन, तो ये आपका गया प्रोपेन। तो नाम आ गया 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों, बोलेंगे कि 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम क्या होगा, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड आ गया आपका आंसर। समझिए बच्चों, बताओ जरा, है ना, आ रहा यस है? सर। Yes, sir. क्या आपको आईयूपीएसी नेम समझ में आया, हम कैसे कर रहे हैं, सारे बच्चों को बताइए, हाँ या ना। सर। सिल्की, कनक, जास्मीन, गुनगुन, Yes, sir. तनिषा, सारे बच्चे बताइए जरा, आना चाहिए बच्चों, आना प्रॉपरली आना चाहिए। अब देखो यहाँ बोला क्या, विनाइल क्लोराइड, देखो हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, sp2 है, तो नाम आ गया विनाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी में क्लोरोइथीन। देखो ब्रोमीन है बच्चा, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, आपका CH2 जुड़ा हुआ है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका है sp3 है, इसके बाजू में आपका डबल बॉन्ड है, तो क्या बन गया, ये इसका नाम आ गया अलाइल ब्रोमाइड। नाम क्या बच्चों, 3 ब्रोमो प्रोपीन। यस सर। तो बच्चों यहाँ पे नंबरिंग कैसे, बच्चों यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट किया, बच्चों यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 से। अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और आपका ब्रोमीन है, तो क्या बच्चों आपका डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ये बच्चों को क्यों बता रहा हूं, बिकॉज से काम आएगा यहाँ पर, देखो ये दिख रहा है सब सारे बच्चों को। यस सर। बच्चों ये आपको बच्चों नोट डाउन करना चाहिए। रीजन क्या बच्चों बताओ जरा, ये आपका है प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई देता है और आपको हाइड्रोजन दिखाई देता है, तो क्या बच्चों आपको
कार्बन कार्बन से आपको नंबरिंग करना है, इसलिए बच्चा नाम क्या हुआ उसका, इसलिए उसका नाम आ गया, यहाँ पे आ गया, दैट इज 1 2 3, 3 पे ब्रोमो है तो नाम आ गया 3 ब्रोमो प्रोपीन। आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुनगुन, सिल्की, कनक, जास्मीन, तुलसी, दिव्यांश, सारे बच्चे Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे IUPAC नेम के बारे में आपको बता, सारा आपको IUPAC देखिए 1 2 3 ये आपका आइसोप्रोपाइल है तो नाम आ गया आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। कॉमन नेम क्या है? 2 फ्लोरोप्रोपेन। आ गया आपका आंसर। समझो बच्चों की एग्जाम में क्वेश्चन आपका नेम कैसा आएगा, बिकॉज बच्चों आपका IUPAC नेम से भी क्वेश्चन आता है। विशाल बताइए, वरुण बताइए, आनंद बताइए, क्या आपका इस बार IUPAC नेम क्वेश्चन आया था? बताओ जरा, आया था? आया होगा, सर ऐसे एकदम याद नहीं, याद नहीं होगा लेकिन पूरी ऑर्गेनिक से याद है ना, ऑर्गेनिक नाम दे देते हैं हम। हाँ, पूरा ऑर्गेनिक से बच्चों क्वेश्चन आता ही। अगेन IUPAC से बच्चों क्वेश्चन आता ही हमेशा। सबको इतना पसंद आया बच्चों? बताओ जरा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्ली आया। देखो अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो आपका NCERT है बच्चों, देखो इसका मैं आपको बता दूं। देखो ये अभी जो पार्ट है ना, देखो जो ये पूरा पार्ट, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा। खाली फर्क क्या मुझे पता है बच्चों, इसका है ना स्ट्रक्चर उन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया है, इसको आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ये देखो जरा, ये कंपाउंड है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओ? देखो देखो जरा, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन ब्रोमीन है, ऐसा देखो, कार्बन 2 हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, फिर क्या और एक कार्बन है, और एक कार्बन है, उस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, तो एमी आ गया, यहाँ पे एमी आ गया और यहाँ पे आपका एमी आ गया। बच्चों एमी मतलब क्या होगा? एमी मतलब होगा आपको होगा CH, इससे बोलूंगा मिथाइल। ओके बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना? आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान, ये देखो आपका आता बच्चा देखो डाइक्लोरोफॉर्म, ये पहला कार्बन दूसरा दो, पहला कार्बन क्लोरीन है, दूसरा में क्लोरीन, तो क्या नाम देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये आपका IUPAC। कॉमन नेम क्या? कॉमन नेम आपका है इथिलीन डाइक्लोराइड, या तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आपका मिथिलीन क्लोराइड। ये आपको रोडन करता है, ये आपका IMP है, ये नहीं सॉरी, ये अलग है, सॉरी ये अलग, ये आपका अलग पार्ट है, ये आपका IMP पार्ट, ये आपका स्पेशल केस होता है। ओके, ध्यान रहेगा सबको। बताओ जरा हाँ या ना? Yes, sir. तो बच्चों काम करते हैं हम, अभी क्या करते हैं कुछ और क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आएगा। क्या आपको दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिल्की, इशिता, अमर, बाकी सारे बच्चे दिख रहा है क्वेश्चन आपको? तो बच्चा कैसे कहते हैं इसको, ध्यान समझो कैसे, तो है ना। देखो सबसे पहले बच्चा आपको है ना कार्बन चेन को लंबा करना है, सबसे पहले आपको कार्बन चेन पकड़ना है। ये पहला कार्बन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका 5वां। ओके देखो अब आप नंबरिंग कर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों किसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा? डबल बॉन्ड की हाइड्रोजन को बताओ जरा, Double. बताइए। Sir, double bond. डबल बॉन्ड कंप्लीट। तो बच्चों कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है बच्चों? क्या बोलोगे? Second पे. सेकंड पे। Sir, second carbon. तो बच्चों क्या होगा बच्चों? आपका जो फॉर्मूला होगा बच्चों, फॉर्मूला में क्या होगा? फॉर्मूला होगा आपका 2 इन होगा, क्या होगा आपका? 2 इन होगा। Yes, sir. देखो बच्चों कौन से कार्बन पर ब्रोमीन है? बताओ जरा। Fourth. फोर्थ। और
कितना लंबा कार्बन चेन बच्चों आप बोलोगे? 5 का Five. आपका कार्बन चेन। तो बच्चों नाम कैसा हो? बच्चों कैसा हो देखो जरा। अब बोलोगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ओके, Pent-2-ene. पेंट 2 इन, बिकॉज 5 कार्बन है और 7 पे डबल बॉन्ड है, तो ना इसका फॉर्म, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्या इतना सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुनगुन आया, सिल्की आया, Yes. आयुष आया, बताओ जरा आया? एक बार आंसर चेक करें, देखो आंसर दो क्या है? 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये सही आंसर है, सही आंसर है, बहुत बढ़िया। एक काम करते बच्चों, कौन सा करवाऊं ये बताओ, इसका नाम क्या बताओ जरा? इसका नाम बच्चों क्या बताओ जरा, ट्राई करो, कम ऑन। थोड़ा वेट करो, फिर वरुण आप ही आंसर बताओ, नहीं आप ही आंसर बताओ। सिल्की बताओ कैसे, क्या नाम होगा, नंबर कहाँ कैसे करेंगे? आपको बच्चों लॉन्ग कार्बन चेन आपको दिखना है, सिंपल सी बात, जितना लंबा कार्बन चेन उसको दिखना है ना, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं बात है। अगर बच्चों ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। बताइए बेटा, जैस्मिन ट्राई करोगे? गुनगुन ट्राई करोगे? करोगे ट्राई? अरे बोलो तो सही, बोलो बच्चों। Sir, 3 bromo but 2-ene. ओके, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा पहला कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और ये आपका फोर्थ कार्बन, राइट बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका नाम बताओ क्या होगा? सर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन। Sir, 3 bromo 2 methyl butene. लावण्य ने एकदम से बोला, क्या होगा? देखो ये 1 2, ये 3 और ये 4 है ना, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो आ गया, ओके। 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, ब्यूट ब्यूट 1 इन आएगा, बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे डबल ग्रुप है, ओके बेटा? लावण्य बताओ आया? Yes, sir. जैस्मिन, कनक, गुनगुन, सिल्की आया बेटा? बताओ आया? नाम चेक कर लेते एक बार, सही है कि नहीं है? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन आ रहा है बेटा? बताओ हाँ, ऐसा नो आया? यस सर। Yes, क्या आ sir. रहा है? अब ये क्वेश्चन कौन ट्राई करेगा? हैंड रेस करो, जो हैंड से वही बताएगा, वो ट्राई करेगा। अमर और इशिता ट्राई किया है, बताइए इशिता, बताइए अमर, बताइए कमान। अगर जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, आएगा आंसर। बताओ बच्चों क्या होगा, बताइए। हाँ सिल्की बताइए, बताओ सिल्की बताओ जरा। Sir, 3 methyl 4 bromo pent 2-ene. पक्का 3 ब्रोमो आएगा? सर 4 ब्रोमो। Sir, 4 bromo 4 bromo. बाकी कोई बच्चा ट्राई कर चाहेगा? सर मैं करूं? बोले दिव्यांश। सर 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2-ene। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा?
3 bromo 2 methyl D1E. जास्मिन ब्यूट बोल रही है ना, दिव्यांश पेंट बोल रहे हैं। सिल्की आप क्या बोल, आपने क्या बोला? Sir 4 bromo. और ब्रोमो बोला। देखते काउंट करते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये तो 5 कार्बन है, तो पेंट होना चाहिए। ओके, तो 4 पे आपका ब्रोमीन आ गया। ओके, 3 पे आपका मिथाइल आ गया, 2 पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब बताओ नाम क्या होगा? 4 bromo 3 methyl pent 2ene. चेक करते हैं आंसर क्या है। सही है, बताइए जरा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको आ रहा है ना? Yes, sir. अब कोई बात नहीं, जस्मिन होता है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है ना जस्मिन आपको? ये बताइए, गुनगुन आ रहा है बेटा? सिल्की आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, देखो ये हो गया, ये ट्राई करेंगे फोर्थ वाला। Yes, sir. बताइए क्या होगा? थोड़ा सा स्पेशल है। हाँ दिव्यांश बताइए। सर 4 bromo 3 methyl but 2ene. ब्यूट। ओके, और क्या बताएगा आंसर? वरुण आप बताइए। 1 bromo 2 methyl but 2ene. वरुण बोल रहे कि 1 ब्रोमो। एक सेकंड सर, रुक जाओ। हाँ कोई बात नहीं, होगा। नहीं सर, सही है, यही बोला था, तो वही है। 1 bromo 2 methyl but 2ene. ओके, दिव्यांश आपने क्या बोला था? 4 ब्रोमो, राइट? सर 4 bromo 3 methyl but 2ene. और कोई पता चलेगा? बाकी सब बच्चे अगेन ये काफी आईएमपी पार्ट है, बताइए जरा। गुनगुन क्रेज बताइए, कमाल अच्छा मजा हो, क्वेश्चन को तो अब मजा आएगा, है ना? इजी, कमाल। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड है, उस कार्बन पर आपका CH3 है, ये कार्बन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका Br है, और ये इसके पास एक हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट? Yes, sir. तो कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, या तो ऐसा नंबर होगा, या तो एक बच्चे ने क्या बोला, वरुण ने बोला इस समय नंबर ऐसे कर रहा हूँ 1 2 3, ऐसा बोला। तो बच्चों मुझे बताओ, रेड वाला नंबरिंग है वो होगा या व्हाइट वाला होगा? Red. Sir, red वाला. क्या लग रहा है? बताइए सारे बच्चे, बताइए जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Red. रेड होगा? पक्का? सर पूरी क्लास मेरे अगेंस्ट है, देख लो। गुनगुन सिल्की बताइए क्या लग रहा है? ये कृष हंस रहे हैं, देखो मजा। कौन सा वाला? White वाला. वाइट वाला। व्हाइट वाला। अच्छा, अब मुझे बताओ जो व्हाइट वाला बोल रहे हैं वो क्यों होगा, रीजन क्या होगा? अब देखो मैं आपको इसका रीजन ध्यान समझ दूंगा। अगर मैं इसका नाम ऐसा बोल रहा हूँ कि 4 ब्रोमो, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2इन, ये आपका पहला कंडीशन, राइट? बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा कंडीशन में बच्चों में क्या बोला? मैं बोला 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो
2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, है ना? Yes, sir. तो बच्चों आईयूपीएसी से बच्चों ये बोलता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन नंबर हो, सबसे पहले तो ये देखिए जो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 2 इन था, यहाँ पर भी 2 इन है, सही है? बताओ जरा, Yes, sir. दोनों जब दो बच्चों, दोनों जगह 2 इन आ रहा है, दोनों जगह 2 इन ही आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस में बच्चों कितना होता है? 4 प्लस होता है, 4 प्लस होता है 7 होता है, 1 प्लस से बच्चों कितना 3 होता है। तो आईयूपीएसी ये बोलता है कि आपको ऐसा रूल लगाना है कि आपका नंबर, जो आपका सब्स्टिट्यूशन नंबर हो, कम होना चाहिए। तो किससे क्या है बच्चों, बताओ जरा। 1 bromo. 1 तो आंसर बच्चों क्या होगा? कहाँ चला गया? ये है फोर्थ होना ना, फोर्थ कौन सा है? Yes, sir. हाँ, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2। देखो ये आंसर समझे सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना? आपको इसका Yes, रीजन sir. समझना है? आपको इसका रीजन समझ में आया कि नहीं, बताओ इसका। Yes, sir. Yeah. है ना? आपको नंबरिंग ऐसा करने की आपका यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड कर आना चाहिए। तो बच्चों तो दोनों पे ई दोबारा देखो, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे सेकंड पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपका सेम डबल बॉन्ड। ओके, ये आपको समझ। चरण बच्चा बताओ जरा, हाँ है ना? Yes. आ रहा है? Yes, sir. अब बच्चे देखो, आप मुझे बताइए ये 6 वाला, ये इजी है, कमाल। बाकी सारे बच्चे कौन बताइए। अगेन ट्राई करो, अगर मुझे बोल रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा कोई बात, ट्राई करो, आएगा। ताकि लोग तो आपको क्यों नहीं आएगा? समझो, मन लगाओ, उस पर मन लगाओ तो आपको आएगा, सब पक्का समझ में आएगा। बताइए बच्चों, कौन बताइए 6 1 वाले का bromo नाम। methyl butene. ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन। बच्चों बताओ जरा, होगा? Yes, sir. तो नाम बच्चों क्या बताओ जरा, जैस्मिन बताइए क्या नाम होगा? 3 bromo 2 methyl propylene. बहुत बढ़िया। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन या प्रोपीन, आपका सही आंसर, तो आप बोलो सही आंसर। क्या सबको समझ में आया बच्चों? आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या Yes, ना? sir. Yes. सारे बच्चों Yes, को sir. पक्का समझ में आया? कनक, Yes, sir. Yes, sir. गुनगुन, अमर, बाकी Yes. सारे बच्चे, सिल्की, आया बेटा? पक्का है ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो यस, आपने आप अच्छा काम कर लिया प्रॉपर्ली, ये बेसिक वाला पार्ट था। अब देखो बच्चों, हम थोड़ा और पार्ट, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. बच्चों क्या बताएं, हम इसका ना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, कैसे करो बच्चों, ध्यान दो ना। पेंटेन है, 5 बनाओ, 1 2 3 4 5। 2 पे क्या बच्चों? 2 पे क्लोरो है, और 3 पे आपका मिथाइल। हो गया आपका आंसर, आ गया सबका पे वैलेंस फिल कर दो, आ गया आपका आंसर। तो ये पहला है। चल बच्चा बताओ सर, इजी है? Yes, ओके, sir. ये Yes, sir. बच्चों ये सब आपको तभी आएगा जब आपको बच्चों जब आपको यहाँ पे उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करो, गलती होगा वापस प्रैक्टिस करो, आपका आंसर आएगा, है ना? ये तो बच्चों इजी पार्ट है, आगे बच्चों ट्राई करना। अब दो बच्चों ये थोड़ा करते हैं। ये दिख रहा है आपको पहला वाला? Yes, sir. बच्चों मुझे बताओ, जो आपका पहला वाला है, हैंड डिस्क करना बच्चों, ये प्राइमरी है सेकेंडरी टच, मुझे बताओ सबसे। हैंड डिस्क बताओ, हैंड डिस्क लगाना, बताइए क्या होगा? The secondary. Secondary.
मैंने बोला हैंड रेस करना करके, हैं आंसर किसने बोला बोलने के लिए? अब 2 आंसर आप नहीं दोगे ला बतिया, ठीक है? ओके यस, क्या बचोगा? ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। क्यों होगा यहाँ पर देखो जरा, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और एक ही हाइड्रोजन, तो हो जाएगा सेकंड। इजी बच्चा, बताओ जरा हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड वाला बताएंगे, थोड़ा हैंड इसको थर्ड वाला कौन बताएगा? हैंड थर्ड वाला कौन बताएगा? हैंड कनक बोलो बच्चा। सर प्राइमरी। बहुत बढ़िया, क्या है? प्राइमरी है, सही बात है। फिफ्थ वाला बताएंगे, गुनगुन बताइए, फिफ्थ वाला गुनगुन बताइए जरा। गुनगुन फिफ्थ वाला बताओ। Secondary. वॉइस कट रही बच्चा, बताओ वापस बोलो। Sir, secondary. बहुत बढ़िया, ये आपका सेकेंडरी है, सही बात है बच्चा, बहुत बढ़िया। अब बच्चा जो आपका 9th वाला है, मुझे ये बताओ क्या ये अल्काइलिक है, विनाइलिक है या बेंजालिक है? कैसा बताओ जरा, ये 9th वाला इसका आपका क्या है बच्चा बताओ? Allylic. तिलकी ने बोला तो कैसे दो, इसका ना आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नहीं समझना तो स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे देखो जरा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, जैसा वैसे करते जाओ। अग्रीन कार्बन है, यहाँ पे अग्रीन कार्बन आ गया। कार्बन के पास क्या है बच्चों? ये पार्ट है, इसके में हाइड्रोजन है, देखिए ये पूरा पार्ट है ना, देखो जरा। CH है, CH के बच्चों और एक CH और एक कार्बन, सॉरी इसके पास ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है और उसके पास 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे CH दिया जाएगा और होगा। बच्चों बताओ जरा, क्या मैंने 9 का स्ट्रक्चर सही बनाया? बताओ जरा हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सही है। देखो ये आपका 9 का स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। तो मुझे ये बताओ ये किस टाइप का है? ये प्राइमरी है, सेकंड टेस्ट मुझे पहले बताओ जरा कैसा है, कैसा है? प्राइमरी सेकंड टेस्ट कौन सा है किससे बताओ? पूछ रहे हो? ये तो बोलो तभी बताएंगे। हाँ वरुण ने पॉइंट बोला। तुलसी बताओ कैसा है? सर टर्चरी होगा। सही बोला, टर्शी तो है। ये मुझे बताओ कि आपका अलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजालिक है या आपका अराइलिक है? बताओ जरा। सर अलाइलिक। कैसे हो देखो जरा, देखो ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन। अल्फा में कोई डबल बॉन्ड है? बताओ जरा हाँ या ना? है कोई डबल बॉन्ड? नो सर। नहीं है। No, sir. क्या बीटा में आपका डबल बॉन्ड है? हाँ है। Yes, sir. तो ये हो जाएगा टर्शरी अलाइल। समझ गए कैसे किया हमने? आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे बच्चा आपको क्वेश्चन को रिवाइज, ओके। तो बच्चों यहाँ पे टाइम हो चुका है। आपने बच्चों आज आपने क्या पढ़ा? आज बच्चों हमने थोड़ा सा यूपीएससी रिम्स की पढ़ाई किया और हमने सेकेंडरी फिल्म पढ़ाई किया बच्चों, और हमने इसी क्लास बच्चों कल हम करने वाले हैं, बच्चों हम कल करने वाले हैं रिएक्शंस। बच्चों हम कल रिएक्शंस करने वाले हैं, तो प्लीज कल बच्चों प्रॉपर्ली समझ के, ओके। एंड बाकी से बच्चों ध्यान दो, जो आपका 15th है ना बच्चों ध्यान दो, जो आपका 15th है बच्चों, है ना 15th बच्चों क्या है आपका? आप बोलोगे 15th तो आपका है मेजर टेस्ट, हाँ या ना? बताओ जरा, है कि नहीं? तो बच्चों Yes, क्या sir. होगा? तो बच्चों कल मैं आपको, है ना, कल बच्चा मैं आपको दैट इज 16 तारीख है ना,
कल आपका 13। तो जो आपका 13 वाला पार्ट होगा, 13 वाला पार्ट, 13 के बच्चों आपको मैं कल एक्स्ट्रा क्लास दूंगा मैं हर्षित सर। ओके, मैं एक्स्ट्रा क्लास बच्चों में कल आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। वहां पर मैं 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिस्कस, ओके, बिकॉज आपका मेजर टेस्ट होगा तो आपको हेल्प होगा। ओके, ये मैं कल आपको कराने वाला हूँ। समझ आया बच्चों? बच्चों बताओ जरा। Yes, sir. और यस सर। मैं देख लेता हूँ किस तरह क्लास करते हैं। तो कल बच्चा क्या क्या है बच्चों, कल आपका जो क्लास है वो आपका है 7 से 7:30, सॉरी 8:30। बच्चों इसमें बच्चों क्या करूँ मैं, कल मैं आपको इसका पूरा आपको इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ाऊँ। इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आपका रिडक्शन पार्ट। तो आपको बच्चों कल आपका रिवीजन हो जाएगा 11th वाला पार्ट। और फिर बच्चों जो आपका 12th का जो पोर्शन है, ओके, उसको बच्चों आपका माइंड मैप दिया गया है। और बस जो मैंने आपको एक शीट भेजा बच्चों, उस शीट को पढ़ो। अभी मैं आपको वापस सेंड कर दूंगा, वहां से आपको रिवाइज करना, ठीक है? ध्यान रहेगा आपको। यस सर। ध्यान है? अगेन Yes, बच्चों, sir. मेजर टेस्ट का सिलेबस इजी है, टफ नहीं है। इजी क्वेश्चन आएगा, जो बच्चों से ध्यान से पढ़ना तो आपको पक्का आपका बहुत अच्छा स्कोर करेगा। ओके बच्चों, ध्यान रहेगा। यस यस सर। यस सर। बच्चों ये पार्ट प्रॉपर्ली पढ़ करना। और बच्चों अगेन मैं आपको अभी वापस आपको मैं शीट का लिंक भेज दूंगा। अगेन बच्चों उस वीडियो में आप खाली 5-5 मिनट का वीडियो लेक्चर, 5-5 मिनट वीडियो लेक्चर, वो पढ़ो तो आपका पूरा माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहां से बच्चों पढ़ाई करना और मैं बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन पढ़, ठीक है ना? ध्यान से करना। ओके, यस सर। Yes, sir. तो मेरे भाई बच्चों मैं यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। एंड किसी को जो कुछ पूछना है तो वेट करो, मैं आपको बताऊंगा। डोंट वेट। तो बच्चों आज हम जितना पढ़ा बच्चों उसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करना। ओके, एंड ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ना। ओके, ध्यान रखेगा सबको पक्के बात। Yes, sir.